हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बेलगाम की 26 से लेके 29 किस्तों के बारे में। दोस्तों, ड्रामा में बहुत कुछ हो गया, अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे शानी की। शानी का कैरेक्टर मुझे लगता है कि ग्रे है, ना वो विलन है ना वो हीरो है। बीच का कोई कैरेक्टर उसका लेके चल रहा है। बीच में जो उसने हरकत कर दी और अभी जो मतलब हरकतें कर रहा है, वो ना पूरी तरह से मुझे विलन लग रहा है, ना ही पूरी तरह से हीरो लग रहा है। और देखते हैं इसको किस तरह से डेवलप करते हैं। मुझे लगता है ये ग्रे है और ग्रे में ही इसको लेकर चलेंगे। खैर, उसे जो है मतलब कि अब्बाजान ने कहा कि शादी कर लो रमशा के साथ। और रमशा के साथ शादी क्यों करनी है अब्बाजान को अपनी बेटी की? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा का पूरा घर है वो रमशा के अब्बाजान का है, दुकान भी रमशा के अब्बाजान की है, और वो तो वहाँ पर बस एक मुलाजिम है, जो कि रमशा ने उनको बेरोक टोक कह भी दिया, जिसकी वजह से वो समझ गए कि ये लड़की है, ये जो है किसी की बातों में नहीं आने वाली। अगर इसको काबू में करना है तो इससे अपने बेटे की शादी करवा दो। तो इसीलिए वो अपने बेटे शानी की शादी रमसा से करवाना चाहते हैं। लेकिन शानी वही बात के लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग कहेंगे कि मेरे गले क्यों मुसीबत डाल दी, सब लोग कहेंगे कि मुझे बकरा बना दिया। और माँ से कहा, माँ और मतलब ये बड़ा मज़ा आता है, माँ और शानी के जितने भी, और माँ बाप और शानी, ये तीनों मतलब कमाल का मतलब इनका रोल है। वो माँ कह रही है कि मतलब कि आप वो मतलब कि उन्होंने मना नहीं किया लेकिन हाँ भी नहीं की, थोड़ा मतलब टाइम मांगा है। तो वो कहते हैं कि किस चीज़ का टाइम, उनकी बेटी के लिए कौन से रिश्तों की लाइन लगी हुई है। तो वो कहते हैं कि अब मैं उनको मतलब कि सर पे खड़े रहकर तो नहीं कह सकती ना कि मुझे आज ही जवाब चाहिए, वो तो अपने हिसाब से ही देगी। तो वो भी चला गया और फिर मतलब कि वो भी कह रहा था शानी के, आपने बात क्यों नहीं की? तो माँ ने कहा तुम्हारे सामने ही तो थे, तुम कर देते बात। और इतने में मतलब बेचारी वो ऐनी जो है मतलब कि चाय लेके आई तो कहा कि मेरे सर पे डाल दो। ये क्या मतलब है, लोगों को चाय पीनी है, इतनी ज़्यादा टेंशन है, ये वो। तो मज़ा आ रहा है देखने में, वो मतलब कि तीनों के सीन्स कमाल के। उसके अलावा जो है चचा जान का काफ़ी मेजर रोल था इन एपिसोड्स के अंदर। उन्होंने जो है मतलब कि हर चीज़ को हथियाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ना खर्चा दे रहे, ना पानी दे रहे, ना फीस का पैसा दे रहे, कुछ भी नहीं। और ऊपर से जो है हक भी जता रहे और एहसान भी, कर कुछ नहीं रहे। तो अजीबो-गरीब ये मतलब कि सिचुएशन बन गई है। जब आपके अपने मरते हैं तब आपको अपने और पराये का एहसास पता चल जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि अब्बा के जाने के बाद चाचा की असलियत अब खुल के सामने आ गई है। हाँ, लेकिन रमशा ने कुछ सोचा, रमशा ने सोचा कि यार इस तरह से तो नहीं जिया जा सकता। तो रमशा ने फिर वही किया कि मैं बाहर जाके नौकरी करूँगी। बाहर गई, अफनान के ही ऑफिस में गई और अफनान के मतलब मैनेजर को पकड़ भी लिया और मतलब कि हंगामा भी बर्पा कर दिया। वैसे मैनेजर ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हंगामा करके, वही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और रमशा तो मतलब उसको तो कोई चुप करवा नहीं सकता। अफनान आया, अफनान ने रमशा को कहा कि वो मतलब कि हमारे इतने पुराने एम्प्लॉय हैं, हमें नहीं पता, 10 साल से वो काम कर रहे हैं, हमें तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। तो रमशा ने कहा कि ठीक है, फिर अच्छी बात है, आज अगर मैं जो हंगामा नहीं करती तो और 10 साल ये सब आपको पता नहीं चलता। तो अफनान और रमशा के बीच एक थोड़ी सी मैं कहूँगा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन बाद में अफनान को पता चला कि वो मैनेजर ही बुरा है, तो उसने रमशा से जो है फ़ोन करके माज़रत भी करनी चाहिए और कहा कि आप यहाँ पर कल से ज्वाइन कर लीजिए। वैसे अफनान का वो डायलॉग मुझे लगा कि बड़ा सही तरीके से लिखा गया था कि यहाँ पर जो है हम प्रोफेशनल काम करते हैं और हम लोगों की मतलब कि निजी ज़िंदगियों में नहीं झांक सकते, हमें बायोडाटा से ही मतलब कि उनको लेना होता है। तो रमशा के भी डायलॉग्स सही थे कि उसने कहा को फिर ठीक है, फिर आप जो है लेडी स्टाफ ना रखें, आप सिर्फ जेंट्स स्टाफ रखें। कमाल के दोनों के डायलॉग्स लिखे हुए थे और लग रहा है कि रमशा अब सुधर गई। रमशा को अब दुनियादारी की मतलब हो गया है उसको एहसास कि दुनियादारी क्या चीज़ है। तो कमाल के उसके डायलॉग्स लगे मुझे। अफनान से जो उसकी कॉन्वर्जेशन थी, कमाल की वो कॉन्वर्जेशन थी कि वो कह रही थी कि अगर आप जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो आपको उनको नौकरी पे भी रखने का कोई हक नहीं है। कमाल का वो डायलॉग था। और फिर वो जो है मतलब फ़ोन करता है और वो कहती है कि अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि इस नौकरी की तुम्हें ज़रूरत है। तो रमशा जो कहती है ना कि ज़रूरत तो मुझे आपकी भी थी। आय हाय 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 हाय! रमशा के डायलॉग्स कमाल के लिखे हुए थे इस बार। वो चीज़ें भी थी। अफनान को एक गिल्ट का एहसास हो चुका है कि उसने जो किया वो गलत किया। दोस्तों, अफनान ने रमशा से जो बातें की वो अलग है। अफनान जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम जानते हैं कि अफनान ने मतलब कि एडवांटेज तो लिया, हाँ डिसएडवांटेज नहीं कह सकते लेकिन एडवांटेज तो लिया। उसने घुमाया फिराया और फिर जब मोहब्बत का इजहार किया रमशा ने, तब वो पीछे हट गया।
तो ये अफनान को मतलब कि अफनान का कैरेक्टर मैं अभी भी कहूँगा कि क्वेश्चन मार्क में है कि क्या वो सच में रमशा को सिर्फ गाइड करने के लिए उसको घुमा फिरा रहा था या उसके दिल में कुछ था। क्योंकि दोस्तों हमें बार बार हिंट तो दिए जा रहे हैं। अभी भी देखिए कि जब उसको पता चला उसके दोस्त से कि रमशा की शादी टूट गई, तो वो अपने आप को एक गिल्ट में महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर वो गिल्ट में क्यों है, क्वेश्चन मार्क फिर से आ जाता है। तो अफनान के कैरेक्टर को मतलब कि इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि वो दिख कुछ रहा है, उसके दिल में क्या है यह अब तक पता नहीं चला। क्या वो रमशा को सिर्फ इसीलिए घुमाता फिराता था या फिर कोई और मकसद था, उसे उसकी कंपनी सिर्फ अच्छी लगती थी या उसे उससे मोहब्बत थी। तो ये मतलब कि एक क्वेश्चन मार्क है, एक सस्पेंस टाइप क्रिएट किया हुआ है अफनान के कैरेक्टर के साथ। देखेंगे कि इसको किस तरह से लेके चलते हैं। अलीज़े के कैरेक्टर में कुछ मतलब आई नहीं इतनी बार, तो मतलब कि थोड़ी बहुत कुछ भी नहीं था अलीज़े का इन एपिसोड्स के अंदर, काम ही नहीं था, तो उसको छोड़ देते हैं। अलीज़े की जगह हम अब्बाजान की थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, अब्बाजान वापस। अच्छा, अब्बाजान के उस सीन में मुझे लगता है थोड़ी गलती हो गई कि पहले अब्बाजान जो है वो अफनान उनसे पूछता है कि आप किसी के साथ नेकी करना चाहे और नेकी आपके गले पड़ जाए, तो अब्बाजान क्या जवाब देते, क्या ही मस्त जवाब देते हैं कि बेटा जो नेकी गले पड़ जाए वो नेकी नहीं होती। कमाल की वो बात अब्बाजान ने कही। और वहीं पर अफनान फिर से वही क्वेश्चन मार के, यार मतलब कि तुम नेकी कर रहे थे या तुम एडवांटेज ले रहे थे। खैर अब्बा की बात करते हैं। तो अब्बा के डायलॉग्स काफ़ी हैवी थे, मज़ा आ गया कि मतलब बंदा नेकी अल्लाह के लिए करता है, बंदे के लिए थोड़ी ना करता है, और अल्लाह के लिए की हुई चीज़ में कभी भी वो गले नहीं पड़ती। तो कमाल के वो डायलॉग्स थे अब्बा जान के। अच्छा, वहाँ पर मुझे लगा थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है शायद देखने वालों को, या फिर एडिटिंग में मसला हो गया है कि पहले का सीन बाद में, बाद का सीन पहले आ गया। कुछ समझ नहीं आया कि अब्बा जान बाहर गए थे शादी से पहले, बीच में अब्बा जान दिखे और यही बात हुई कि नेकी गले पड़ जाए तो वो नेकी नहीं रहती। और उसके बाद एक सीन आया कि जिसमें अब्बा जान आए और मतलब कि अब्बा जान बैठे हुए और अफनान कह रहा है कि आप मुझे बुला लेते, मैं आपको एयरपोर्ट पे लेने आ जाता। तो क्वेश्चन मार्क ये आ गया कि यार अब्बा जान वापस गए थे कहीं और आने के बाद, या फिर ये जो है मतलब कि गलती हो गई है डायरेक्शन में या राइटिंग में या एडिटिंग में, कई गलती हो गई है कि अब्बा जान मतलब कि घर में थे और फिर मतलब कि दूसरे सीन में वो अफनान कह रहा है अब्बा जान से कि अच्छा हुआ कि सॉरी आप मुझे बुला लेते तो मैं ही आ जाता एयरपोर्ट पे। तो कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप हो गया कि यार अब्बा जान बाहर थे तो फिर घर में कैसे आए, और अगर घर में थे तो फिर एयरपोर्ट से वापस कैसे आए। मतलब कि कुछ मतलब कहीं तो मतलब कि कुछ तो गड़बड़ हुई है इस ड्रामा के इन सीन्स के अंदर। तो ये मैंने नोटिस किया। देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे ये गलती लग रही है और ये काफ़ी मेजर गलती है कि इस तरह की गलती आप नहीं कर सकते कि एक बंदा है जिसको आप बाहर भेज रहे हैं ड्रामा के अंदर और फिर वो वापस आ रहा है और उसके बीच में आप एक सीन उसका डालते हो घर के अंदर। और मतलब कि कैसे ये हो सकता है कि जो बंदा मतलब कि बाहर था वो घर में आकर मतलब उसने सलाह भी दे दी और फिर जो है मतलब कि वो फिर से आ रहा है। तो अजीब व गरीब वो चीज़ हो गई। फिर आगे बढ़ जाते हैं और रमशा का कैरेक्टर जैसा कि मैं कह रहा हूँ काफ़ी कमाल का लेकर चले, डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया हो रहा है रमशा का और अभी भी हो रहा है स्टेज बाय स्टेज। अब जो है उसे और भी फर्दर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा, और देखेंगे वो किस तरह से लेकर चलती है। उसने मना कर दिया कि मुझे शानी से शादी नहीं करनी, लेकिन माँ ने कहा कि यार अब मुझ में ताकत नहीं है, तो वो भी बेचारी माँ की मतलब सिंपैथी में आके चलो कोई बात नहीं, आप जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है, लेकिन शानी शादी नहीं करने वाला, मुझे पता है इतना। शानी शादी नहीं करने वाला, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा जिससे कि ये शादी ना हो। रमशा तो अब उसने तो सर डरे तस्लीम खा कर दिया है माँ के आगे, जो आपकी मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी। और रमशा गई नौकरी के लिए, उसने जिस तरह से मतलब मैनेजर की तबीयत दुरुस्त किया ना, मज़ा आ गया वो देखने में उसके और वो जो मैनेजर से वो कह रही थी ना कि कभी तुमने खुद को आईने में देखा है, ऐसा लग रहा है कि जानवर ने सूट पहन लिया मतलब मैनेजर की मतलब कि इज्जतों की वो कहते हैं ना जनाजे निकाल दिए मैनेजर के, मतलब कि सारी खुशफहमियाँ दूर कर दी मैनेजर की कि कभी खुद को देखा है तुम, मतलब क्या क्या सोच के ये सब कर रहे हो। तो अजीब मज़ा आ रहा था वो रमशा के डायलॉग्स सुनने में। रमशा के सारे डायलॉग्स मज़ेदार थे। उसके अलावा मतलब कि माँ का सीन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि माँ ने काफ़ी अच्छा काम किया। जिस तरह से इद्दत की वो बात करी थी कि मैं इद्दत पे हूँ, तुम्हारे भाई की बेवा हूँ, मुझे अपनी इद्दत तो गुजार लेने दो,
मेरी बेटी को पढ़ना है उसके बारे में मुझे ही सोचना है, तुम लोग तो सोचोगे नहीं। तो कमाल के वो डायलॉग्स थे। अच्छा, शानी की माँ के बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे, मज़ा आ रहा था। कॉमेडी थे लेकिन अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे, वो भी सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था। कि वो कह रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाके सर फोड़ूँ तो कमाल का, मतलब बाप का अलग प्रेशर है, सॉरी शोहर का अलग प्रेशर है, बेटे का अलग प्रेशर है। और बेचारी वहाँ जा जा के मतलब कि अपने शोहरों की वो कहते हैं ना कि कॉपी पेस्ट करिए कि भाभी कहाँ आजकल जो है मतलब कि दुकान चल रही है, पहले तो चल जाती थी, अब तो इतनी मुश्किल हो गई, अब तो गुजारा हो जाए यही बहुत है। तो वही सारी बातें, मज़ा आ रहा था वो सुनने में। अच्छा, आ, और क्या हुआ, स्क्रिप्ट मैं कहूँगा कि थोड़ी गलती हो गई वहाँ पर, कि अब्बा जान यहाँ कैसे आ गए और फिर वो मतलब फ़्लाइट से वापस भी आए। वहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मार दिया अपने बाप को, जबकि बाप कहकर मरा है कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, और ऐसे मतलब कह के मरा है कि मैं अपनी बेटी को ओन करता हूँ, वो मेरी बेटी है। तो आई डोंट नो कि क्यों फिर लोग उसे बेचारी को कसूरवार समझ रहे। बाप तो कह रहा था कि मतलब कि, और जो वो जनाजे वाला सीन था जिस तरह से चचा उसको थप्पड़ मार देता है, अच्छा मुझे अच्छा लगा कि मतलब कि अच्छी तरह से लाइबा खान की एक्टिंग कमाल की थी उस जनाजे वाले सीन में। अब्बा को कहना कि अब्बा उठ जाइए, अब्बा उठ जाइए, और फिर बेहोश हो जाना, मज़ा आ गया वो देखकर। चचा जान की भी एक्टिंग कमाल की थी। वो जितना भी मतलब मैयत का जो भी मतलब कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, कमाल का था वो। और मज़ा आ रहा था देखने में सच में, कि बाहर जो है मतलब कि आ, वो आना चाहती थी लेकिन उसको आने नहीं दिया, उसको घर के अंदर रखा, फिर वो वापस आ गई लड़ने के लिए कि मेरा बाप का जनाजा है, मैं चेहरा तो देख कर जाऊँगी। कमाल का वो सीन था, मज़ा आ रहा था देखने में। माँ की जो एक्टिंग थी कि वो कुछ बोल नहीं रही, उसे लग रहा है कि उसका सब कुछ उजड़ गया। तो देखने में मज़ा आ रहा था, मैं कहूँगा वो सारे के सारे सीन्स कमाल के एग्जीक्यूट हुए थे। और स्क्रिप्ट अब हमें पता है कहाँ जाने वाली है, ये जाएगी सीधे अफनान के घर में। अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि चचा जान जो है वो घर को भी जो है अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और रमशा को भी घर से निकाल देंगे अनफॉर्चुनेटली आखिर में। और रमशा बेचारी दर बदर हो जाएगी, और वो किसे मिलेगी, वो मिलेगी अफनान के फादर को। और फादर जो है अफनान के, क्योंकि वो इतने दीनी है और वो मतलब के दोस्त भी रह चुके हैं रमशा के अब्बा जान के, तो वो अपने दोस्त की बेटी को ऐसे कैसे मतलब के जालिम समाज के हाथों आ, तबाह व ज़लील होने के लिए छोड़ देंगे। वो कुछ करेंगे, वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। और फिर वही बात है कि वो किस तरह से मतलब कि उनके दिलों में जगह बनाती है। और वो बाप, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी बहन की बेटी से रिश्ता तोड़वा कर अपनी दोस्त की बेटी से, जिसको वो जानता भी नहीं है ज़्यादा, उससे किस तरह से वो मान जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो रमशा करेगी, तो देखते हैं वो रमशा क्या करती है, और अलीज़े का क्या होता है, शानी का क्या होता है, अफनान का क्या होता है, देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए। खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।